रांची झारखंड गौ सेवा आयोग के तत्वाधान में पारिस्थितिकीय संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां एवं संभावनाएं पर 2 दिवसीय चुनौतियों पर कार्यशाला पशुपालन भवन हिसार रांची के सभागार में आज से 19 जून शुरू हुई। राष्ट्रीय स्तर की इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। उद्घाटन सत्र के मौके के दौरान उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था, वह आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संयुक्त प्रयास से उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अन्य राज्यों में गौ सेवा आयोग हैं, पर वे सक्रिय नहीं दिखती। अगर सक्रिय भी है तो कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। झारखंड में आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। गौ सेवा सेक्टर में स्वावलंबन लाने में लगे हैं। मंत्री ने गौशालाओं से बायो फर्टिलाइजर की खरीद किए जाने के विचार को महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि झारखंड सहित देश भर के राज्यों में गौ सेवा के क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञों और अन्य के सौजन्य से इस कार्यशाला के जरिए जो चीजें सुझाव निकल कर सामने आएंगे वह कृषि विभाग को मिलेगा। इसमें जो किसानों के लिए हितकर होगा उसका उपयोग सरकार के स्तर से किया जाएगा। कृषि मंत्री ने माना कि गौशालाओं के जो सहयोग अनुदान मिलना चाहिए अपेक्षित रूप से नहीं मिल पा रहा है। फिर भी गुजरात समेत दूसरे राज्य जहां प्रति गाय के लिए प्रतिदिन 30 से 40 रुपए ही दिए जाते हैं, उसकी तुलना में यहाँ 100 रुपए दिए जा रहे हैं। सालाना अनुदान समय पर गौशालाओं को मिले, इसके लिए प्रयास हो रहा है कि कई लोग निस्वार्थ भाव से गौ सेवा में अपने अपने स्तर से यहाँ लगे हैं। जो खास है, कृषि विभाग अपने स्तर से गौ सेवा आयोग को और दुरुस्त करने को हर संभव प्रयास करेगा। राज्य सरकार किसानों को गौ पालकों और गौशालाओं के साथ लगातार सहयोग कर रही है। पिछले वर्ष में गौशालाओं को अनुदान के तौर पर 2.50 करोड़ रुपए निबंधित गौशालाओं को दिए जाने की भी सूचना शिल्पी नेहा तिर्की ने दी। कार्यशाला के उद्घाटन से पूर्व स्थानीय कलाकारों द्वारा मंत्री, विभागीय अधिकारियों और मेहमानों का विशेष स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। दीप प्रज्वलन करके कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। मौके पर झारखंड सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, उपाध्यक्ष राजू गिरी, कृषि पशुपालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात के सांसद रहे डॉक्टर वल्लभ भाई किथीरिया, झारखंड गौ सेवा आयोग के सचिव डॉक्टर संजय प्रसाद, निबंधक डॉक्टर मुकेश मिश्रा, पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रभात पांडे, डॉक्टर जय तिवारी, गौ अनुसंधान विकास केंद्र इत्यादि शामिल रहे। कि हमारे दोनों गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये संयुक्त प्रयास से पूरे देश भर में यूपी, बिहार, शिमला और मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, तमाम जगह से जो विशेषज्ञ हैं गौ सेवा के और गौशाला के संचालन के और जो पशुपालकों के जो विशेषज्ञ हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन ये कार्यशाला चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकल के आएंगी, मुझे विश्वास है। कुछ जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं कि जो झारखंड के गौशाला जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं और क्योंकि सरकार का भी काफ़ी खपत है बायो फर्टिलाइजर का, तो क्यों ना हमारे झारखंड की गौशाला से ही ये बायो फर्टिलाइजर को प्रोक्योर करें। तो ये एक सुझाव है, मगर मुझे लगता है इस तरह से कई सारे सुझाव ये 2 दिवसीय कार्यशाला में निकल के आएंगे। हम लोगों ने इन्हें कंपाइल्ड तरीके से ड्राफ्ट भी मांगा है ताकि आने वाले समय में कुछ अगर हम लोग ठोस संशोधन करके, अधिनियम भी है क्योंकि हमारे पास गौशाला
गौ पालकों के लिए, मुझे लगता है ये अच्छे दिशा पे काम होगी। आभार व्यक्त करेंगे कि मौसम के इस प्रतिकूल मिजाज के बावजूद आपका स्नेह और समर्थन बरकरार है और हम लोगों ने जो प्रयास किया वो आज इस विषम परिस्थिति में भी दिखाई दे रहा है कि झारखंड के अंदर एक वातावरण का निर्माण हुआ। यहाँ गौ संरक्षण और संवर्धन की बातें शुरू हुई और इससे रोजगार सृजन की भी बात हो रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही था कि गौ उद्यमियों को इस प्रकार की कार्यशाला से लाभ मिले, यहाँ के किसानों को यहाँ के कार्यशाला से लाभ मिले, यहाँ की गौशालाएं आत्मनिर्भर बनी। तो जो बातें छन करके अब तक आई हैं, मुझे लगता है कि अब से चलने वाले कल तक का जो सेशन है अलग अलग सत्र में, चाहे कानून से जुड़ा मामला हो उसको लेकर के या कृषि विभाग का मामला हो, गो उद्यमिता की बात हो, गौ पालन की बात हो, देसी गायों के नस्ल सुधार की बात हो, इन सारे विषयों पर और खास करके महिलाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड गौ आयोग ने जो प्रयास शुरू किए हैं वो दिखाई दे रहा है, ताकि आप इतने विषम मौसम में भी राज्य के कोने कोने से ही नहीं देश के कोने कोने से चल करके यहाँ प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। क्या गोवा, क्या शिमला, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या मैसूर, सभी जगह से प्रतिनिधियों ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी निभाई है। पश्चिम बंगाल से, बिहार से, हर जगह से लोग यहाँ आए हैं। तो अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयोग। अब तक लोग गौ सेवा के नाम पर राजनीति किया करते थे, हम काम करने के लिए आए हैं, करके दिखाएंगे। मैं और राजू गिरी जी, हम लोगों का ये प्रयास ही रहा है कि जब से हम लोग पदभार ग्रहण किए हैं एक वातावरण का निर्माण है। धन्यवाद हमारे प्रेस बंधु, हमारे मीडिया हमारे साथ थी। आज बड़ी खुशी की बात है, इतनी बारिश का बाद भी हमें सम्मान इज्जत मिला। हर देश से, गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, सब जगह से, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, सब स्टेट से हमारे लोग आए हुए हमें सम्मान इज्जत दिया है। गौ सेवा आयोग को हमारी मैडम आई है विभाग की, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम लोग जो झारखंड में महिला का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पहले 200 महिला का हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं रांची में, उनका गोबर से अगरबत्ती का हुआ, दीप हुआ और गोबर से हमारे बर्निंग घाट में लात जलाने का काम किया, वो भी हम लोग गोबर से बना रहे। गोबर से पेंट बन रहा है, गोबर से ईटा बन रहा है, गोबर से हर तरह की सामान बन रही है। गौमूत्र से मेडिसिन बन रही है, गौमूत्र से हर तरह का बीमारी, पाइल्स का बीमारी हुआ, कैंसर का बीमारी हुआ, सब तरफ का गौमूत्र से बन रही है। हमें सम्मान इज्जत मिला, महिलाओं को रोजगार का। से क्या फायदा होगा? हाँ, कार्यशाला जो आज कार्यशाला हो रहा है कि हमारे झारखंड में महिला लोगों को, हमारे गरीब महिला, आदिवासी महिला को जो सम्मान इज्जत मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इस प्रोग्राम में इसको एक इतिहासी और एक मैसेज जाएगा कि हर जिला से 200 तो 300 महिला को हम लोग रोजगार देंगे। रोजगार देने का काम कर रहे हैं और वो घर में बैठे 2 घंटा मेहनत करेगा, 5 से 10 हज़ार के अंदर आप कमाने का काम, रोजगार मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री साहब आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो हमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मान दिए है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उनका सर ऊंचा करेंगे, नीचा करने वाला काम ही नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री कई सारे स्टॉल से लगाए गए। गौ पालकों की मुख्य समस्या क्या है? गौ पालक की मुख्य समस्या ये है कि हम लोग गौ पालते हैं कि गौ पालते हैं, उसमें कितने तरह का गोबर से हर तरह का समस्या, घर में आर्टिफिशियल का सजाने का काम हुआ, चाहे अगरबत्ती का, चाहे दूध का, घी का, हर तरह से बेनिफिट हम लोग को मिलता है। मार्केटिंग हम लोग चालू किए हैं, आगे
कुछ दिनों बाद ऐतिहासिक मार्केटिंग होगा कि हम लोग से कोई सामान लेके पॉकेट बना के अपना स्टाम्प बना के जो बाजार में बिक्री कर रहा, अपना प्रचार कर रहा है, वो हम लोग बंद करेंगे। जितने स्टॉल में लगा हुआ है सब हमारे यहाँ के लोकल महिला, हर गौशाला के जितने हैं 23 गौशाला रजिस्ट्रेशन है, ऐसे हम लोग टोटल 27 गौशाला है। टोटल गौशाला के स्टॉल लगे हुए अनेक तरह का आप लोग देख सकते हैं। और अनेक सब कोई कि घर में सजाने का काम हो, चाहे गोबर से अनेक तरह का काम हो, गोबर से गाय गौमूत्र से गोबर गाय